आज का वचन पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 21 से 25। पहला पत्रस पेज नंबर है 325। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 21 से 25 वचन। यहाँ पे लिखा, क्योंकि यदि तुम अपराध करके घुसे खाओ और धीरज धरो तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो परमेश्वर को भाता है। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा 21 वचन में कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। हालेलुया। मसीह में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। मसीह में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कोई खजाना मिल जाएगा, आपको कोई वैसे आपको बहुत आपकी लाइफ एकदम लग्जरी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या लिखा, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। प्रभु में चलते हुए आपको बहुत से दुखों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु में चलते हुए आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु में चलते हुए आपकी बहुत बार परीक्षा भी होगी, पर सच्चा विश्वासी वही है जो हर परीक्षा को पार करे। सच्चा विश्वासी वही है जो दुख में सुख में हालात जैसे मर्जी हो अपने प्रभु की महिमा करे। और सच में वो लोग ही ब्लेस होते हैं, वो लोग ही आशीषित होते हैं जो हर परिस्थिति में अपने खुदा के साथ खड़े रहते हैं। उन्हें किसी वस्तु का लालच नहीं, उन्हें आशीषों का और बरकतों का लालच नहीं, उन्हें अपने प्रभु से प्रेम है, सच्चा प्रेम है। उन्हें अपने प्रभु से सच्चा प्रेम है। फिर वो किराया वगैरह नहीं देखते चर्च आने के लिए, फिर उनको पैदल भी आना पड़े। जब प्रभु के साथ यारी पड़ जाएगी ना, जब प्रभु से सच्चा प्रेम हो जाएगा, फिर आप ये सब चीजें आप अरेंज करोगे। आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु मेरे लिए अरेंज करो, प्रभु आपके लिए अरेंज करेगा। पर बात सही पता कहाँ अटक जाती है, प्यार के ऊपर, कि खुदा से हमारा प्यार कितना है। अगर खुदा के लिए प्यार है तो एक व्यक्ति 1300 किलोमीटर दूर जाके भी चर्च अटेंड करेगा। मैं एक चर्च की गवाही सुन रहा था, बॉम्बे से हैदराबाद जाता था बंदा चर्च अटेंड करने के लिए, सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए। फिर बंदगी खत्म होने, फिर उसने वापस खुदा के साथ प्यार ऐसा। एक गवाही में सुन रहा था कि एक लेडीज थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना उसके बच्चे थे ना कुछ और थे, और वो घरों में बर्तन मांझ कर प्रभु की सेवा के लिए बीज निकालती थी। हालेलुया। पता किस लिए? ताकि रूहें बचे, ताकि खुदा का काम बढ़े। और उसकी गवाही दिखाई गई थी। और ये मैं उस चर्च की बात कर रहा हूँ जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी चर्च है। खुदा के साथ प्यार होना बड़ा जरूरी है। बरकतें देनी कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु के लिए। खुदा के लिए बरकतें देनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैटर सारा ये है कि खुदा के साथ हमारा प्यार कितना है, खुदा के साथ हमारी लगाव कितना है, खुदा के साथ हमारा दिल कितना जुड़ा हुआ है। बात सारी ये है। तो प्रभु में आने के बाद ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, दुख आते रहेंगे। प्रभु में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ठीक हो गया जी, एक ही दिन में कोठी बन गई, एक ही दिन में काले गड्डियां खड़ी हुई लेने लगी पीछे। नहीं, प्रभु में आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा, चौड़ा है वह मार्ग जो नरक को जाता है, और भीड़ा है सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को यानी स्वर्ग को जाता है। और जब सकरे मार्ग पे चलोगे, जब भीड़े मार्ग पे चलोगे, तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। प्रभु ने आपको बरकतें दे ही जानी है, पर प्रभु आपको परखेगा भी।
कल को उसने आपको अपने स्वर्ग के अंदर जगह देनी है, कल को उसने अपने आप के अपने साथ बिठाना है। अगर वो ऐसे वैसे विश्वासी को ले जाए अपने साथ स्वर्ग में, तो उसका स्वर्ग में सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए आज आप कई बार मन में सोचते हैं ना, मेरी इतनी परीक्षा क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? वो इसीलिए हो रही है, प्रभु ने अपना स्वर्ग नहीं गंदा करना। जो खरे हैं, जो खराई पे चलते हैं, जो प्रभु से सही रीति से चलते हैं, वही लोग उठाए जाएंगे। भेड़ और बकरियों के अंदर, बकरियां क्या है? बकरियां आशीषों के पीछे रहती हैं। हमें भेड़ बनना है। भेड़ जो होगी उसको आशीषों से कोई लेना देना नहीं, प्रभु जब देगा दे देगा। पर भेड़ क्या होगी? भेड़ जो है, भेड़ कौन चीजों से, संसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं, उससे अपने खुदा से प्यार है। आपको भेड़ बनना है, ना कि बकरियां। बाइबल लिखा बकरियां नरक में जाएंगी और जो भेड़े हैं वो स्वर्ग में जाएंगी, खुदा के राज्य में जाएंगी। तो अब डिसाइड आपको करना है, आप भेड़ बनना पसंद करोगे या बकरियां बनना पसंद करोगे। तो जब भेड़ बनना पसंद करोगे तो भेड़ के अनुसार अपने जीवन को भी जीना पड़ेगा। मसीह में आने के बाद दुख ऐसा नहीं है कि दुख हो सकता है, दुख बढ़ जाए, कठिनाइयां बढ़ जाए, प्रॉब्लम्स बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। मैं 2014 में प्रभु में आया हूँ, आज तक भी मैं 8 साल से प्रेयर कर रहा हूँ कुछ विषयों के लिए, और वो आज तक भी मेरी लाइफ के अंदर पूरे नहीं हुए। मेरे को 8 साल हो गए, कुछ विषय मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जिनके लिए मैं 8 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, पर वो विषय पूरे नहीं हुए अभी तक मेरी जिंदगी में। इसका मतलब क्या है? मैं खुदा को छोड़ दूँ? दुख हो सुख हो, सच्चा विश्वासी वही है जो हर हालात में, हर परिस्थिति में, हर दुख में वो प्रभु की महिमा करेगा, वो प्रभु को प्रथम स्थान देगा। और जिनका मन ऐसा है, जिनका दिल ऐसा है, जिनका हार्ट ऐसा है, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, उनको प्रोफेसी दे रहा हूँ, वो लोग ऊंची प्रतिभा पर उठाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग अभी क्या है, अंकुर नूरुल्लाह जी की जो वाइफ है वो बड़े गरीब घर से थी। वो अपने एक बार टेस्टिमनी बता रही थी, बड़े गरीब घर से थी, वो गांव में रहती थी कहीं पे। इतने गरीब थे कि चर्च में आने के लिए पैसा भी नहीं होता था किराया भरने के लिए। हालेलुया। पर क्या करते थे वो, उसके मम्मी पापा क्या करते थे, गांव के अंदर ऐसा सिंगल आदमी नहीं था जिनसे उन्होंने चर्च जाने के लिए किराया ना मांगा हो। समझ में आ रही है बात? गांव में, उनका जो गांव था सोनिया नूरुल्लाह जी का, उनके गांव के अंदर कोई सिंगल बंदा ऐसा नहीं था जिनसे उन्होंने चर्च जाने के लिए उधार पैसे ना लिए, पर चर्च जाना। इसीलिए आज वो अंकुर नूरुल्लाह की वाइफ है। ठीक है, स्टोरी देखते हैं आप सिर्फ, हाँ बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, पीछे की वो भी देखो, क्या बोया है, क्या स्ट्रगल करा है, क्या संघर्ष करा है जिंदगी में, कैसे बढ़े हैं, कैसे प्रभु ने उठाया। और जब डिसाइड करने की बारी आई तो सोनिया नूरुल्लाह की फोटो सिलेक्ट हुई। प्रभु के आत्मा ने बोला इस लड़की से मैरिज होगी तेरी, खुदा के दास की। तो प्रभु के साथ जब प्रेम होता है तो फिर हम ना तो बारिश देखते हैं, ना हम मौसम देखते हैं, ना हम कोई संसारिक चीजें देखते हैं, ना हम अपनी सेहत देखते हैं। जब प्रभु के साथ गूढ़ा प्यार हो जाता है ना यीशु मसीह के साथ, फिर ये चीजें मायने नहीं करती। तो मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ, अगर आप बीमार हो, आप प्रॉब्लम्स में, आप चर्च जाओ ताकि वो बंधन आपके ऊपर से टूट सके, ताकि जिस दुष्ट आत्मा ने आपके ऊपर अटैक करा है उस दुष्ट आत्मा को हम आपके ऊपर से हटा सके। इसीलिए मैं आपको जो समझा रहा हूं कि प्रभु से प्रेम करना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के प्रचार कर रहा हूँ तो वो उसका एक मेन कारण था प्रभु के साथ मेरा प्रेम, प्रभु के साथ मेरा प्यार। वो मेरा बाप है, मेरा पिता है, वो मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का पहला स्थान, मेरे जीवन का प्रथम स्थान परमेश्वर का था, परमेश्वर का है और परमेश्वर का रहेगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। मेरी एक एक सांस के ऊपर यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ है। आमीन। इसी तरह से आपका भी हार्ट होना चाहिए। यहाँ पे वचन में साफ लिखा, तुम इसीलिए बुलाए गए हो दुख उठाने के लिए। पर दुख सिर्फ यहाँ पृथ्वी तक है, उसके बाद स्वर्ग में कोई दुख नहीं है। स्वर्ग में कोई किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं है। स्वर्ग के अंदर शांति है, स्वर्ग के अंदर आनंद है,
वहाँ ना रोना है, ना पीटना है, ना दांतों का पीसना है, ना कराना है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ सच्ची शांति है, वहाँ परमेश्वर है, वहाँ प्रभु की पवित्र हजूरी है। आमीन, हालेलुया। आगे वचन में लिखा, क्योंकि और तुम 21 वचन में फिर दोबारा देखेंगे, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। न तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया क्रूस पर? कौन चढ़ गया? कोई देवता नहीं, कोई माता नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई शाना नहीं, कोई तांत्रिक नहीं। कौन चढ़ा? यीशु चढ़ा। आज यीशु मसीह को छोड़ने में लोग 2 मिनट लगाते हैं। तेरे लिए कुर्बानी कितनी बड़ी दी है, कभी सोचा है? तेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसका कभी मोल पाया? क्रूस पे चढ़ गया, किले खाई, इतनी लंबी लंबी किले खाई हाथे पैरों में। किसके लिए? हमारे लिए। हमारा दंड उसने अपने ऊपर लिया, नहीं तो पड़े होते नरक में, गई आग के अंदर पड़ रहे होते। कौन चढ़ा? आज लोग यीशु मसीह को मानते, एहसान करते हैं पादरी को। हाँ जी, एहसान मेरे ऊपर क्या एहसान कर रहे हो भाई? हालेलुया। प्रभु को छोड़ने की बातें करते हैं, बत्तीसवा लेके पीछे हटने की बातें करते हैं। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मेरे लिए सलीब पे जान किसने दी? आपके लिए सलीब पे जान किसने दी? यीशु ने दी है। किसी माई ने नहीं, किसी बाबे ने नहीं दी। यीशु मसीह चढ़ा क्रूस पे, क्रूस पे चढ़ा भी और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी है। हलीन होकर, हम्बल होकर, दीन होकर उसके घर में आया करो, उसकी महिमा करा करो, उसको शुक्र करा करो। प्रभु तूने बचा लिया, तेरे अनुग्रह से बच गए हम। नहीं तो 48 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे किसी सहन नहीं होता। नरक में 5000 फ़ारेनहाइट तापमान है। 48 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बाहर निकलते हैं ना, ऐसे आग लगती है, पता लगता है। 48 डिग्री सेल्सियस तापमान आपसे सहन नहीं होता। 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान आप कैसे सह लोगे? धनी व्यक्ति नरक में जाता है, लाजर अब्राहम की गोद में गया। धनी व्यक्ति तड़प रहा आपके अंदर, बोल रहा लाजर अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ पे लगा दे, एक बूंद पानी पिला दे मुझे, मैं तड़प रहा हूं इस आग में। अब्राहम ने पता क्या बोला? बोला तो अच्छी वस्तुएं पा चुका है, और उसी तरह लाजर बुरी वस्तुएं पा चुका है अपने, पर अब वो शांति पा रहा है और तू पीड़ा के स्थान पे। आपके लिए यीशु मसीह ने जान दी है मेरे प्रियो। आपके गुनाहों का कफारा, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपसे प्रेम करता है। आपको नया जीवन देना चाहता है। उसके अनुग्रह को तुच्छ ना समझें। YouTube पे भी जो मुझे देखे, Facebook पे देखे, उसके अनुग्रह को तुच्छ ना समझो। वो आपको बचाना चाहता है, आप पे दया करना चाहता है, आपको उस नरक की, उस अनंत काल की अग्नि से बचाना चाहता है, आपको नया जीवन देना चाहता है। पर आज कोई नया जीवन देने के लिए तैयार नहीं है, नया जीवन लेने के लिए तैयार नहीं है। पर अभी की कुर्बानी की कोई वैल्यू ही नहीं है आज के टाइम के अंदर। प्रभु की कुर्बानी की वैल्यू समझो। वो किसके लिए, किसके लिए कुर्बानी दी? किसके लिए स्वर्ग छोड़कर आया? किसके लिए जान दी? हमारे लिए दी, हमारे लिए दी उसने जान। इसलिए उसकी कुर्बानी की वैल्यू समझो। उसने आप ही हमारे क्रूस पर अपने पापों को लेकर वो चढ़ गया। यीशु मसीह चढ़ गया, उसने फिक्र नहीं करी किसी बात की। उसने परमेश्वर को बोला, मैं जाता हूँ धरती पे, मैं इनके सबके गुनाहों के लिए मरने के लिए तैयार हूँ, मैं इनके पाप के बोझ के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। उनका पाप का बोझ मेरे ऊपर लादे पिता परमेश्वर, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। निष्कलंक मेमना परमेश्वर का, जिसने कभी कोई गुनाह नहीं करा, पाप नहीं करा, जिसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, जो गाली के बदले गाली नहीं देता था। नहीं, हमारा स्वभाव, हमारे आदर्श प्रभु यीशु मसीह है, और हमारा स्वभाव, हमारा आदर्श ऐसा ही होना चाहिए। हमें आज शैतान हमारे पड़ोसियों के बीच में सो के में थोड़ा सा भड़का देता है, हम भी आगे से गाली निकालनी शुरू कर देते हैं। नहीं, शैतान तो चाहता ही है
कि वो आपके मुंह से गलत चीजें निकलवाए। शैतान को तो आग लगती है, पर हमें शांत रहना है। हमें गाली के बदले गाली नहीं देनी। जब हमारे बाप ने, यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दी, तो हम क्यों दे भाई? अगर कोई हमें उकसाई जाने दो, कोई बात नहीं, पर हम अपनी जुबान गंदी क्यों करें? हमें अपनी जुबान गंदी नहीं करनी। हमें गाली के बदले गाली नहीं देनी। कोई हमें उकसाई जाने दो, पर हमें एक चीज साबित करनी है कि हम यीशु मसीह की संतान है। यहाँ पे लिखा ना वचन के अंदर, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। कोई अगर आपके साथ कर रहा है गलत, आप अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में, पर पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप, उसके न्याय को अवसर दो। जब उसका न्याय आएगा तब आप देखोगे कि हाँ, वाकई प्रभु ने मेरा पलटा लिया। पर हमें खुद, क्योंकि शैतान आपको अशांत करना चाहता है, आपकी शांति को छीनना चाहता है। क्या करेगा वो? दूसरे लोगों के अंदर से होकर काम करेगा। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। वो क्या करेगा? आपकी शांति को छीनने के लिए उनके अंदर से कुछ बुलवाएगा, दूसरे लोगों के अंदर से। हाँ जी, आपकी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा। पर आपके अंदर ताकत है शांत रहने की, हर परिस्थिति में यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, को कहावत है ना, कुत्ते भौंकते तो भौंकने दो। हाँ जी, पर मैं मेरी स्पिरिट गंदी क्यों करूं? मैं मेरे मुंह से क्यों गलत बात निकालूं? मैं यीशु मसीह की संतान हूं और मुझे उसके पद चिन्हों पे चलना है। मुझे उसके पद चिन्हों पे चलना है, मुझे उसके फुट स्टेप पे चलना है, मुझे उसको फॉलो करना है। मुझे यीशु मसीह को देखना सिर्फ कि यीशु मसीह मुझे क्या सिखा के गया है। मुझे यीशु मसीह के हिसाब से चलना है। संसार क्या कह रहा है, मुझे संसार के हिसाब से नहीं चलना। संसार से प्रेम करना, संसारिक अभिलाषाओं से प्रेम करना, संसार के अनुसार चलना, अपने परमेश्वर पिता से बैर रखने के बराबर है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। संसारिक चीजों से प्रेम करना, संसारिक बातों में ज्यादा रहना, ये क्या है? ये परमेश्वर से बैर रखने के बराबर है। आमीन। हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पे चढ़ा है। आगे से देखेंगे, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता में जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। आमीन। पहले हम भटके हुए थे। पहले हम क्या थे? भटके हुए थे, हमें परमेश्वर का पता ही नहीं था। कल मैं एक एग्जांपल दे रहा था, अगर ये फोन सही तरीके से काम ना करे, ना इसमें नेट चले, ना इसमें कॉलिंग हो, इसमें कुछ ना हो, आप दुकान से खरीद के ले आए, आप क्या कर दोगे? इस फोन को वापिस करोगे ना? करोगे नहीं करोगे? ना इससे कॉलिंग हो रही, ना इसमें नेट चल रहा, ना इसमें व्हाट्सएप चल रहा, ना इसमें यूट्यूब चल रहा, ना इसमें मैसेज आ रहे हैं, तो क्या करोगे आप इस फोन का? ये फोन आपके लिए बेस्ट है। इस फोन का क्या करोगे आप? क्या करोगे? वापिस कर दोगे, जहां से लाए हो वहीं फेंकोगे वापस। पर कभी भगवान चेंज करके देखा? तो दादे परदादे पूछ रहे इतने सालों से, वही आने दो। जी, चाहे बरकत जीवन में कोई एक भी ना हो, चाहे घर के अंदर खाने के लिए दाने ना हो, नहीं मेरे दादे परदादे जो। और भगवान कौन है आज के टाइम के अंदर? लोगों के जो मर गए लोग, जो लोग मर गए, वो बड़े बुढ़े हो गए, उन्हीं को पूछ रहे जी पागलों की तरह। अरे वो इंसान था, तेरी बुद्धि घास चढ़ने गई है, तेरे सामने बड़ा हुआ, तेरे सामने मरा, तेरे सामने नशे कर करके मर गया, आपको मरने के बाद वो भगवान हो गया? कहां से भगवान हो गया वो बताओ? नहीं, बड़े बुढ़े हैं जी, ये है वो है, कर रहे हैं वही भेड़ चाल चल रही है 40 साल से 100 साल से, वही दादा परदादा नाना सब वो कर रहे हैं, आगे ये भी कर रहे हैं जी, चलो करी जाओ करी जाओ। क्या कोई रिजल्ट कुछ है नहीं जिंदगी में, ऐसे मारे मारे फिर रहे हैं, कोई बरकत नहीं, एक भी बरकत नहीं लोगों के जीवन में। खाने के लिए मोहताज हुए पड़े हैं, पर अपनी जिद पे अड़े हुए, नहीं नहीं हम तो वही करेंगे जी, वो सही था। पहले लंगर भी खाने को मिलता था, जहाँ छबील दिखती थी छबील ही पी लेते थे। हाँ जी,
जहां दिल करा वहां लंगर खाने बैठ गए। अरे मूर्खो, प्रभु ने आपके लिए पता नहीं कितना उत्तम रखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने पता नहीं क्या कुछ रखा है आपके लिए, कोठियां कार्य पता नहीं खुदा ने क्या कुछ देना। ये भाई साहब अभी लंगर में अटके हुए, चबिल्लो में अटके हुए। हालेलुया। वही कर रहे हैं, वही कल आ रहे हैं, वही बड़े तारीफ करो प्रभु की जोर से। बरकत सिग्नल भी नहीं घर में रोज जूझ बज रहे हैं, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति अपनी पत्नी को कूट रहा है, बच्चे बीमार, घर में सब सिस्टम बिगड़ा हुआ है, पर वही कर रहे हैं नहीं। मेरे दोते पड़दादे, हालेलुया। तेरे दादे पड़दादे तो वो पुरानी कंपनी का पक्का भी यूज करते थे, वो कने लगा रखा है घर में हैं? वो 20-20, 30-30 साल वाला पक्का भी लगाओ फिर घर में। तेरे दादे पड़दादे तो कच्चे घरों में सोते थे, उनमें सो फिर किसने मना किया हैं? बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव होना चाहिए। जब आलू सब्जी लेते हो तब एक एक आलू छाट के लेते हो कि हाँ इसके अंदर कोई दाग तो नहीं। टमाटर सब्जियां लेते हो बड़े गौर से लेते हो। कब जब ईश्वर की पवित्रताई को खोजने की बात आती है तब इंसान की बुद्धि कहाँ चली जाती है। सब्जी पूरी देख के लेंगे, भगवान कोई भी आने दो। हालेलुया। हाँ जी, वो पूछे जा रहे, कोई रिजल्ट नहीं है कुछ नहीं जिंदगी में। बाप भी झाड़ू मारता था, उसका बेटा है, बेटा भी झाड़ू मार रहे जी। श्राप है, श्राप वंशों से चला रहे। पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बच्चे फेल हो रहे हैं, पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि घर में श्राप है। जब तक वो श्राप टूटेगा नहीं, घर में ग्रोथ नहीं होगी, घर में बरकत नहीं होगी। और श्रापों को तोड़ना मेरे खुदावंद यीशु मसीह की पुरानी आदत है। हालेलुया। ऊंचा उठाना मेरे खुदावंद यीशु मसीह की आदत है। आज लंगर और छबील से प्रेज करना आपको पता नहीं कितने बड़े लेवल पे पहुंचा देगा, आपने कभी सोची ना समझी। फिर आज शैतान विश्वासियों के मन में डालने की कोशिश करता है। नहीं, जो तू पहले करता था वो ठीक था, पहले तो बड़ा इजी था सब कुछ। खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अरे इजी अब है, पहले नहीं था, अब इजी है ज्यादा, अब ज्यादा इजी है। अब क्या करना है? प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है घर बैठ के। पहले इजी नहीं था, अब इजी है। बकरा काटना इजी है या बाइबल पढ़नी इजी है? हाँ जी, मुर्गा काटना इजी है कि बाइबल पढ़नी इजी है? 7 रंग की मिठाई लेके मटके बंद करके टोना करना आसान है कि बाइबल पढ़नी आसान है? हालेलुया। समझो, अपनी बुद्धि को खोलो। मेरी प्रार्थना आप सबके, आपकी बुद्धि खुले और समझ पाओ प्रभु के वेदों को। हालेलुया। यीशु मसीह मरे आपके लिए। पापियों की गर्दन काटना आसान बात है, पर पापी को प्रेम करके उसका जीवन बदलना और उसे नए रास्ते, उसे नया जीवन देना, ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। हाँ जी, पापियों को मारना बड़ा आसान है, पर पाप को नाश करना ये सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। पापियों को मारना बड़ा आसान है। त्रिशूल ली, तलवार ली, तीर कमान ली, काट दिया, ठीक है जी, पापी खत्म हो गए। हाँ ठीक है, पापी खत्म है। अरे जो उसके दिल के अंदर पाप है वो कैसे खत्म होगा? वो तो बताओ। पाप तो वहीं का वहीं रह गया, वो तो खून, अगले खून से खून में चल रहा है, आगे के आगे बढ़ रहा है पाप तो। अरे वो कैसे खत्म होगा? वो यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा खत्म होगा, वो यीशु मसीह का नाम लेने से खत्म होगा। हालेलुया। पर आज इंसान छुटकारा लेने को तैयार नहीं, मर जाएगा। एक बार मैं पीछे रोहतक में गया, एक मैं वहाँ पे दुआ करने के लिए गया, वैसे ही रोहतक पीछे की बात है, बहुत 2017 या 18 की बात है, स्टार्टिंग की। वहाँ गया मैं वहाँ पे लोगों को पूछ रहा हूँ, यीशु मसीह मुक्ति दाता है, यीशु मसीह पे विश्वास करो आप ठीक हो जाओगे। नहीं, मरने वाली है, एक सांस आ रही है, एक सांस आ रही है, एक नहीं आ रही है, मरने वाले हैं। नहीं, हम तो हमारी भगवान का कर लेंगे जी, ठीक है। अगले बेड पे गया, नहीं, हम नहीं करवाने, प्रार्थना पूछना, मेरा कुछ गया? एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, नहीं, यीशु मसीह को नहीं मानने की। पता नहीं ऐसा क्या यीशु मसीह से नफरत है इतनी। हाँ जी, और हालांकि वो तो इतना प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। माइया बापे नहीं छोड़ने, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया।
तो माइया बाबा, जहाँ माई बाबा है ना वहां फिर एक दिन तू भी जाएगा, वो नरक में, फिर तू भी। प्रभु ने बोला ना वचन के अंदर, एंड अंत के टाइम के अंदर शैतान भी और जो अंधकार की शक्तियां वो भी कहाँ के क्या करेंगे, नरक में जाएंगे। फिर वहां पे पार्टी करना जब पकोड़ा फ्राई होगा ना, हाँ जी, हालेलुया। समझो, अपनी बुद्धि खोलो। अब लंगर में क्या होता है, लंगर में पूरी छोले होते हैं और हलवा होता है, यही होता है ज्यादातर, आलू की सब्जी होगी या फिर छबील। क्या क्या है छबील? एक रूह अफ़ज़ा की बोतल ले आओ, कितने मर्जी गिलास बढ़ा लो घर में, पूरी छोले खाने हैं, घर में बना के खा लो, कौन मना कर रहा है, हाइजीनिक साथ में। इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। कभी भी अपने मन के अंदर ऐसी कोई बात आने नहीं देनी। उसने क्रूस तो उठाई, सलीब पे जान तो दे ही दी, पर 40 कोड़े भी खाए। और वो कोड़े कोई नॉर्मल कोड़े नहीं थे, वो कोड़े के अंदर नुकीले पत्थर थे और चमड़े के थे वो कोड़े। जब एक कोड़ा पड़ता था 50 ग्राम मांस को बाहर आता था। कुछ लोग तो उस कोड़े की मार से मर जाते थे। पर वो कोड़े किस लिए खाए थे जी? कोड़े खाए थे, हमारी बीमारियों की कीमत अदा की थी। क्या करा था? बीमारियों की कीमत। आज जब कोई बीमार होता है तो यीशु मसीह में आने ठीक होता है, वो कीमत अदा की गई है तेरे लिए, वो आपके लिए कीमत अदा की गई है। कोड़े खाए यीशु मसीह ने अपने लिए, हमारे लिए। जब एक कोड़ा पड़ता था 50 ग्राम मांस बाहर आता था। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, कीमत अदा की बीमारियों के लिए भी, और हमें अनंत जीवन देने के लिए, दोबारा मेल मिलाप करने के लिए, हमें धार्मिकता में लाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी खुद की बलि चढ़ा दी क्रूस के ऊपर, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। हालेलुया। आपके मन में कई बार क्वेश्चन आता होगा कि कुर्बानियां तो और भी बहुत हुई हैं, किसी को तेल के कढ़ाई में करके कर दिया, किसी को आरे से चिरवा दिया। आपके मन में आता होगा कभी? ठीक है, कुर्बानियां हुई हैं, पर यीशु मसीह की कुर्बानी की एक खासियत है। कुर्बानी होने के बाद, यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद तीसरे दिन भाई साहब कोई नहीं जी उठा। उठा कोई? कुर्बानियां हुई है, मैं मान रहा हूं बात, पर पूरी मानव जाति के लिए कुर्बानियां हुई है। तो क्या हुई है? सिर्फ अपने समाज के लिए। समझ रहे हो? हर व्यक्ति ने अपने समाज के लिए जान दी है। यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए जान दी है। किसके लिए जान दी है? पूरे संसार के लिए। और उसकी कुर्बानी कैसी थी? उसकी कुर्बानी की खासियत ये थी कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हुआ, और वो आज भी जिंदा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है मुर्दों में से, और वो आज भी जिंदा है, और वो हर एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना चाहता है। जिनका विवेक मरा हुआ है, जो आत्मा में मरे हुए हैं, जो निर्बल है, कमजोर है, उन्हें वो फिर दोबारा जिंदा करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु ने कोड़े खाए किसके लिए? हमारी चंगाई के लिए। सलीब पे जान दी किस लिए? हमें दोबारा परमेश्वर की धार्मिकता में लाने के लिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी रूह नाश हो। उसके लिए एक एक रूह कीमती है। आपके लिए आपकी आत्मा कीमती है या नहीं है मुझे नहीं पता। आपके लिए स्वर्ग नरक एक मजाक हो सकता है, हाँ ठीक है स्वर्ग नरक कहेंगे, पर यीशु मसीह के लिए ये मजाक नहीं है। यीशु मसीह के लिए आपकी रूह बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक व्यक्ति की, मेरी भी, आपकी भी, पूरे संसार की आत्माएं उसके लिए कीमती है। और आत्माएं बचाने का काम ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है। जो विश्वास कर लेगा प्रभु पे, वो उद्धार पालेगा, मुक्ति पालेगा, उसका छुटकारा हो जाएगा। और जिन्होंने भूत प्रेतों के चक्कर में रहने, वो भूत प्रेतों के चक्कर में रहेंगे, चाहे उनको 100 बार प्रचार कर लो यीशु मसीह का। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह देह धारण कर हमारे लिए आया, हमारे गुनाहों के लिए सलीब पे जान दी, और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जिंदा हो गया, और वो आज भी जीवित है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अंत है, और वो आज भी जीवित है। हमें खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और हमारा सौभाग्य
हमारा नेचर प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। कोई अगर आपको बुरा बोल रहा है, आपको अपनी स्पिरिट खराब करने की, आत्मा खराब करने की जरूरत नहीं है। इसको बोल बोल भाई, तू बोल, खूब बोल। हमें गाली के बदले गाली नहीं देनी। हम यीशु मसीह की संतान है। प्रभु ने भी यही सिखाया है कि हमें प्रेम करना है, शत्रुओं से भी प्रेम करना है। ये हमारी परीक्षा है कि हमें शत्रुओं से भी प्रेम करना है। जो हमें बुरा बोलते हैं, हमें हमसे नफरत करते हैं, हमें उनसे भी प्रेम करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बरकत कभी खत्म नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में आपकी बरकत। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला क्रूस के ऊपर? पिता ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। इसीलिए संसार में भी लोगों को पता नहीं है क्या कर रहे हैं। पैसे का घमंड है लोगों को, आज अपनी नौकरियों का घमंड है आज लोगों को। पर खुदा के वचन में लिखा परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अपने नेचर को सही रखना, स्वभाव को सही रखना, ठीक है। हमने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने गाली के बदले गाली नहीं देनी। हमें अपना नेचर सही रखना है। कोई गाली निकाल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, अपने अंदर आके बैठ जाओ, प्रभु का वचन लगा के बैठ जाओ। और हमें प्रभु के पद चिन्हों पे चलना है, हमें शांत रहना। हाँ जी, हमारे चेहरे पे स्माइल रहे 24 घंटे, हमारे चेहरे पे खुशी रहे 24 घंटे। हमारे शत्रु ऐसे ही जल के राख हो जाएंगे। अपने हंसो खेलो, बढ़िया खुश रहो, ठीक है। प्रभु हमारे साथ है, दुनिया की परवाह नहीं करनी। दुनिया तो ऐसी है, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उन्होंने यीशु मसीह के साथ कितना बुरा सलूक किया। इस यीशु मसीह ने उनके लिए इतने बड़े बड़े काम किए, उनके मुर्दे जिंदा किए, उनको चलाया, उनकी बीमारियां दूर की। उसी को उन्होंने पकड़ के क्रूस पे चढ़ा दिया। तो दुनिया ऐसी ही है, पर हमें वचनों से बाहर होकर अपने जीवन को नहीं जीना। क्योंकि अगर हम वचन से बाहर होकर जिएंगे तो हमारी बरकत रुकेगी। और प्रभु ने आपको ब्लेस करके तो आपको आपके शत्रुओं के मुंह बंद करने हैं। आमीन। प्रभु ने आपको ब्लेस करके क्या करना है? आपके शत्रुओं के मुंह बंद करने हैं। ऐसा काम करना है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। जब प्रभु ब्लेस करेगा तो आपके शत्रुओं के मुंह बंद होंगे या नहीं होंगे? होंगे मुंह बंद। उनको बात बोलने के लिए कुछ होएगा ही नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें किसी पे क्रोध नहीं करना, हमें किसी को कुछ नहीं कहना। जो कोई कुछ मर्जी बोल ली जाए, ठीक है, उसको आगे से ही बोलना है, मेरी बहन मेरे भाई प्रभु तुझे आशीष दे। क्या बोलना है? प्रभु तुझे आशीष दे, यही बोलना है। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए दूसरों के लिए। खुदा आपको आशीष दे। वचनों के द्वारा आज हम प्रार्थना करें। महान और पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु, इजराइल के पवित्र परमेश्वर खुदावन, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुना, इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार, शैतान, दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।